तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट फेस गवर्नमेंट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम रीजनिंग में पढ़ने जा रहे हैं सीरीज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रीजनिंग का, और काफी अच्छा टॉपिक भी है। वैसे देखा जाए तो ये रीजनिंग का क्या मैथ्स का टॉपिक मान लो आप, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूरी की पूरी मैथ्स ही है आपकी। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि कोई ना कोई श्रृंखला श्रेणी बन रही होती है। जैसे 4 आपको डिजिट दे दिए तो पूछा जाएगा 5वां डिजिट क्या आएगा, तो उसके अंदर क्या रूल लगेगा आपका, तो वो रूल्स के ऊपर अपन बात करेंगे। इसमें टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो इसमें मेजरली 7 से 8 टाइप अपन पढ़ेंगे, और फिर उसके ऊपर कुछ कुछ एग्जांपल्स करेंगे। पूरा काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। बस इस टॉपिक के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको जो होंगी वो होगी, क्यूब याद होना चाहिए आपको, मतलब घन संख्याओं का, और स्क्वायर वर्ग भी याद होना चाहिए। वर्ग तो एक तरीके से 1 से 40 तक के याद होने चाहिए आपको, जो कि मेन यही काम आते हैं। और क्यूब आपको 1 से लेकर 20 तक के याद होंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और आपको एग्जाम में जब मैं पढ़ा दूंगा तो पैटर्न पकड़ना है आपको। जैसे पैटर्न एग्जैक्ट देखते ही पता चल जाए, इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम कि देखते हमें पता चल जाए कि कौन से टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको ये याद करने हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्यूब देखो आप, एक का क्यूब 1 होता है। क्यूब का मतलब होता है 1 को 3 बार गुना। जैसे 2 को 3 बार गुना किया, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 का क्यूब क्या है? 8 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का क्यूब क्या है आपका? 27। 3 तिया 9, 9 ती 27। इस तरीके से 4 का क्यूब क्या आएगा? 64, 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। तो आपको ये याद रखना है, एकदम याद आना चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। तो इस तरीके से 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। देखो, इसके याद करने के दो तरीके हैं। या तो आप साथ के साथ याद कर लो, इसके लिए भी आपको काफी प्रैक्टिस लगेगी। 1 से 2 बार तो आप साथ के साथ पढ़ लो मेरे साथ, जो मैं बता रहा हूं आपको, और 1-2 बार घर जाके देख लेना। तब भी याद नहीं हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना आप, उसमें जैसे जैसे यूज आता जाएगा, जैसे कहीं बैठ के आप, तो वहां पे आप जाके देखो कि ये किसका क्यूब था। क्यों? क्योंकि याद होंगे ना ये, तो आपको पैटर्न पकड़ में आ जाएगा। हो सकता है क्यूब का कोई पैटर्न बन रहा हो उस क्वेश्चन में, या फिर कोई स्क्वायर का पैटर्न बन रहा हो, तो आपको ये यदि याद होंगे तो आप उस पैटर्न को पकड़ पाओगे और फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। और याद नहीं होगा तो आप क्यूब निकालने बैठ रहे हो वहां पे, तो उसमें आपका काफी सारा टाइम क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप देखो यहाँ पे 8 का क्यूब 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 18 का क्यूब 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, और 20 का क्यूब 8000 आपका। तो इस तरीके से आपके क्यूब है, इनको आप याद करें। अब देखते हैं अपन स्क्वायर, वर्ग। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या को 2 बार गुना करना। जैसे 2 गुना 2 मतलब 4, 2 का वर्ग 4 होता है। अब 1 से 10 तक के तो नॉर्मल होते हैं, जो कि सबको याद होते हैं, जनरली आपको भी याद होंगे। अपन 11 से देखते हैं। 2 का तो 4, 8 का 8 आउटी 64 हो गया। तो इस तरीके से स्क्वायर्स तो आपको सबको याद रहते हैं 10 तक के, उसके आगे कई बार याद नहीं रहते। तो देखो 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का आपका 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, अब 23 का 529, 529, 24 का 576। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न बन रहा है। देखो 441, 484 इजीली याद हो रहा है। फिर 529, 576, 529, 576, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676। आप देखो यहाँ पे 576 था, यहाँ पे 676। यदि आपको 21 से 25 के याद होंगे तो 25 से 30 तक के इजीली निकाल लोगे। क्यों? 600, देखो 25 से ऊपर 24 आता है 576, तो 25 के आगे 676, और फिर 576 से ऊपर 529 आता है, तो यहाँ पे 676 से बाद 729 आ रहा है। फिर ऊपर देखो 484 आता है, यहाँ पे 784 आ रहा है। फिर देखो ऊपर 441 आता है, यहाँ पे 841 आता है। तो इस तरीके से एक पैटर्न सा भी यहाँ पे बन रहा है। ये आपको हो सकता है थोड़ी हेल्प करे इन स्क्वायर्स को याद रखने में। तो 26 का स्क्वायर 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, और 30 का 900। अब देखो 31 का
ये वैसे जनरली कम काम आएंगे, लेकिन फिर भी आपको 40 तक के याद होने चाहिए। 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का आपका 1296, 37 का 1369 उनहत्तर, हाँ गुणहत्तर, 38 का 1444, और 39 का 1521, और 40 का 1600। तो इस तरीके से आपके क्यूब से जो आपको याद होने चाहिए, तो इनको आप एक बार नोट डाउन कर लो, लिख लो, और फिर इनकी प्रैक्टिस करो। निकालना एकदम इजी है, मैं आपको बता चुका हूं। क्यूब और स्क्वायर निकालना, देखो आप जैसे क्यूब निकालना है 4 का, तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो ये 4 का क्यूब हो गया। 8 का निकालना है, 8 गुने 8 गुने 8, 8 उल्टे क्या होता है 64, और 8 64 गुने 8 512, भाई 8 उल्टे 64, 64 गुने 8 512। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया 8 का क्यूब हो गया। इस तरीके से क्यूब निकलेंगे। और स्क्वायर 12 गुने 12 144, 13 गुने 13 169, और कुछ नहीं है। तो स्क्वायर इस तरीके से निकलता है, आपके क्यूब इस तरीके से। तो इनको एक बार आप नोट डाउन कर लो, लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद देखते हैं अपन टाइप्स और क्वेश्चंस। इसमें डायरेक्टली अपन क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कोई आपको कोई रूल तो बताना नहीं है कि कोई रूल है। अपन टाइप्स देखेंगे कितने टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आप उसको बताना कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। तो एक बार नोट डाउन करते हैं। तो अब देखिए आप फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें एग्जांपल 1, 24 29 35 42 50, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा भाई? 24, फिर 29 आ रहा है, फिर 35 आ रहा है, फिर 42 आ रहा है, फिर 50 आ रहा है, और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर मैं करवाता हूं आपको। एक बार आप सोल्व करें खुद से किस आपका आंसर क्या आ रहा है, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा आपका। तो देखो 24 से 29 जाने में कितने का डिफरेंस आ रहा है? +5 का। कितने का? +5 का। 29 से 35 जाने में +6 का डिफरेंस। 35 से 42 जाने में +7 का डिफरेंस। 42 से 50 जाने में +8 का डिफरेंस। तो आप यहाँ पे ढंग से देख पा रहे हो कि एक एक प्लस का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पे +9 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर? 59 आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? सी करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी। तो हमें पैटर्न ही तो पकड़ना है बस यहाँ पे। भाई ये पैटर्न यदि हमारे पकड़ में आ जाएगा तो हम कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे 6 है, 10 है, 17 है, 27 है, 40 है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो इसका आंसर आप बताएं कमेंट सेक्शन में, सॉल्व करें। इन क्वेश्चन में आपके 10 से 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, फटाफट आ जाना चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन हैं आपके। रीजनिंग कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ से भी ज्यादा स्कोरिंग रीजनिंग है। यदि आप तरीके से कर पाए तो फटाफट यूं ही कर दोगे, अच्छी प्रैक्टिस है यदि आपकी, और नहीं कर पाए तो फिर आप उसमें फंस जाओगे और टाइम बर्बाद कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आप 6 से 10 में कितने का डिफरेंस है? +4 का। 10 से 17 में कितने का डिफरेंस है? +7 का। 17 से 27 में कितने का डिफरेंस है? +10 का। 27 से 40 में कितने का डिफरेंस है? +13 का। अब आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? 4 और 7 में कितने का डिफरेंस है? भाई 4 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। कितने का डिफरेंस है? 3 का। इसको इस तरीके से देखो आप, भाई 4 और 7। अब एक काम करो, इसको लिख रहा हूं मैं इधर, ठीक है? 4 7 10 13, ठीक है? अब इसमें कितने का डिफरेंस है? +3 का। इसमें कितने का डिफरेंस है? +3 का। इसमें कितने का डिफरेंस है? +3 का। तो पैटर्न हमारे पकड़ में आ गया। भाई 3 का यहाँ पे क्या है? डिफरेंस है। दोनों चेक करता हूं, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? हाँ दिख रहा है। तो देखो आप, +3 का डिफरेंस है, तो अगले में भी कितने का डिफरेंस आएगा? +3 का ही डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16। और यदि यहाँ पे अपन +16 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 56। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी करेक्ट। तो हमें बस पैटर्न ही यहाँ पे पकड़ना था, और पैटर्न यदि एक बार हमारे पकड़ में आ गया
तो हम इजीली फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर निकाल पाए। जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट पैटर्न देखा, यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा, इसके बाद देखा +3 +3 +3 का यहाँ पे डिफरेंस है, एडिशन हो रहा है, तो उस वजह से इसका आंसर क्या आ गया, 56 आ गया। तो पहला टाइप क्या है आपका, रूल ऑफ एडिशन। रूल ऑफ एडिशन मतलब जोड़ का नियम। क्या है ये, जोड़ का नियम है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप है। अब अपन देखेंगे इसके बाद जस्ट सेकंड टाइप, तो इसको नोट डाउन करो आप इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन। काफी मजा आएगा आपको रीजनिंग पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, समझोगे तो बड़ा मजा आएगा। ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, एकदम बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। एकदम एक्साइटेड रहा करो, कि एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर पढ़ने के लिए, कि हाँ अब कुछ नया सीखने को मिलेगा। उस एनर्जी के साथ यदि आप पढ़ोगे ना लाइफ में, तो आप बहुत आगे जाओगे। आप सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करोगे ना, तो उसमें मजा ही अलग है। सब्जेक्ट को समझना, ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम पास करना, नहीं, आपको सब्जेक्ट को समझ के पढ़ना है। समझ के पढ़ने वाला इंसान लाइफ में बहुत आगे जाता है। और जो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता है, वो एग्जाम तो पास कर लेता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसकी लाइफ बोरिंग हो जाती है एकदम। क्यों? क्योंकि फिर एक बार एग्जाम पास हो गया, फिर वो सब्जेक्ट को छोड़ चुका होता है। तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ो, डीप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो उसको भी आप नोट डाउन करो, फिर पढ़ते हैं अपन सेकंड टाइप। सेकंड टाइप के कुछ क्वेश्चंस लिखवाते हैं। तो अब देखिए सेकंड टाइप। सेकंड टाइप का पहला एग्जांपल है आपका 72, 67, 63, 60, 55, 51। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा? तो ये आपके ऑप्शन है। तो पहला क्वेश्चन आप बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए फटाफट कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सॉल्व करिए खुद ही, फिर मैं आपको करवाता हूं। तो देखो इस क्वेश्चन को आप, 72 से 67 में कितना डिफरेंस है, -5 का। कितने का? -5 का। 67 से 63 में कितने का डिफरेंस है, -4 का। और 63 से 60 में -3 का। ठीक है। अब देखो 60 से 55 में -5 का, 55 से 51 में -4 का। ठीक है। तो 51 से अब कितना आएगा? अब देखो आप यहां पे पैटर्न बनता दिख रहा है, 5 4 3, 5 4, तो यहां पे क्या आएगा, 3। और 51 में से 3 गए तो कितने बचेंगे आपके, 48। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 48 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। काफी इजी क्वेश्चन था, बस पैटर्न पकड़ना था, आसान सा क्वेश्चन हो गया आपका। 5 4 3, 5 4 3। अब क्या, कई बार इंसान यहाँ पे क्या गलती करता है कि 5 4 3, तो यहाँ पे 2 का पैटर्न नहीं बन रहा, मतलब ये पैटर्न हो गया गलत। लेकिन आपको आगे भी पूरा पैटर्न चेक करना है एक बार। ठीक है। अब करो ये वाला सेकंड वाला एग्जांपल, 100, 98, 95, 91, 86, और बताओ इसका आंसर क्या होगा। करो इसको सॉल्व, फटाफट करिए इसको सॉल्व। अभी ये क्या है कि आपके टाइप्स चल रहे हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूं आपको इजी क्वेश्चंस। क्या चल रहे हैं अभी आपके टाइप्स, तो इसलिए शुरुआत में क्या होंगे, इजी क्वेश्चंस। बाद में जब अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, तो वहां पे आपका प्रैक्टिस करवाएंगे ना जब क्वेश्चंस की, तो एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे लेवल के, फिर वो करना आपको सोल्व, बड़ा मजा आएगा। तो अभी तो इनको आप करिए, इसका आंसर बताइए। तो देखो इसको करते हैं अपन, 198 कितना का डिफरेंस, -2 का। ये कितने का डिफरेंस है, -3 का। भाई 98 95 -3 का। अब ये देखो -4 का, और ये कितने का है, -5 का। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा, सिंपल सी बात है एकदम, -6 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, जो कि 80। तो इस जगह क्या आ जाएगा आंसर, 80। क्या आ जाएगा इस जगह आंसर, 80। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, ए करेक्ट है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी कर सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप, 50, 49, 46, 41, 34। तो इसमें पैटर्न पकड़ो आप, और इसका ऑप्शन बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। करो सोल्व।
तो देखो ये वाला क्वेश्चन आपका 50 से 49 में कितने का डिफरेंस है? -1 का। 49 से 46 में -3 का। 46 से 41 में -5 का। 41 से 34 में -7 का। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है? 1 3 5 7, तो आगे क्या आएगा? 9, -9 का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे ऑड डिजिट्स आ रहे हैं, तो -9 का डिफरेंस करते ही क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर? भाई 4 और 5 गए तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 25। 34 में से 9 गए तो क्या मिलेगा अपने को? 25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25, जो कि एकदम इजी क्वेश्चन है आपका, समझ में आया होगा आपको, बहुत इजी है। तो एक बार इसको नोट डाउन करिए आप, और फिर चलते हैं अगले टाइप पे। तो इस टाइप का नाम क्या हुआ? इस टाइप का नाम हुआ रूल ऑफ सबस्ट्रैक्शन। क्या हो गया? रूल ऑफ सबस्ट्रैक्शन, मतलब घटाव का नियम। क्या हो गया सेकंड टाइप का नाम? घटाव का नियम, रूल ऑफ सबट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका नाम डाल लो आप, इसके एग्जाम्पल लिख लो, फिर देखते हैं अगला टाइप। तो अब देखिए थर्ड टाइप आपका। थर्ड टाइप क्या है आपका? कि एग्जाम्पल 1 देखो, 12 है, फिर 36 है, फिर 108 है, फिर 324 है, 972 है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो एक बार सॉल्व करिए आप, एक बार दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्या आखिर क्या आ सकता है इस जगह। तो देखिए यहां पे आप जब भी आप, एक रूल बताता हूं मैं आपको, जब भी आप अचानक से संख्याएं बढ़ रही हो, क्या हो रही है? अचानक से संख्याएं बढ़ रही हो, तो वहां पे क्या होता है? हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा होता है, या फिर कोई स्क्वायर क्यूब हो रहा होगा, अचानक से बढ़ रही हो। और यदि अचानक से घट रही है तो इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे देखो आप, 12 गुना 3 तो 36 होता है। अब 36 गुना 3 तो 108 होता है। देखो 36 गुना 3 108, 12 गुना 3 36, ये गुना 3 क्या होता है? 324, और 324 गुना 3 क्या होता है? 972। तो आपको क्या समझ में आया? यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 का चल रहा है। अब 972 गुना कितने कर दो? 3 कर दो। तो 972 गुना 3 अप्रोक्स में निकाल लोगे आप तो पहुंच जाओगे। 9 दूना 18 होती 27। तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो नहीं सकते, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब देखो और भी इजी, 2 दूना 4, भाई मल्टीप्लाई 3 है तो 3 दूनी 6 आएगा लास्ट का। तो इससे क्या पता चला? 3 दूनी 6, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? सी करेक्ट। तो लास्ट डिजिट अपने निकाल लिया इससे। तो आपको यहाँ पे पैटर्न पकड़ना। अब ये देखो 7 14 42 168 840, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो ये वाला एक बार आप सोल्व करके बताएं कि इस जगह क्या होगा आपका, करें एक बार। तो अब देखो आप इस वाले क्वेश्चन को, 7 गुना 2 14 आ गया, 14 गुना 3 42 आ गया, 42 गुने 4 68 आ गया। भाई 4 चौक 16, 4 4 दूनी 8, तो 168। ये गुने 5 आ रहा है, लगभग देख लो आप 5 से गुना करने पे आ रहा है। और तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? गुना 6। भाई 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इजीली आप पता लगा सकते हो, 8 5 जगह 8 6 के 48, 5000 के आसपास का कोई ऑप्शन होगा। और 6 चौक के 24, तो लास्ट में क्या आ रहा है? 4 0 4। भाई 0 तो है ही, 4 आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी। एकदम फटाफट आपका आंसर आ गया, इजी क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 1 2 8 64, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? एक बार आप सॉल्व करिए और बताइए इस जगह क्या आपका आंसर आएगा। तो देखो आप यहां पर, 1 को गुना 2 करने से क्या आया आपका? 2 आया। 2 को गुना क्या करेंगे अपन? 4, तो आ जाएगा 8। अब 8 को गुना क्या करेंगे अपन? 8, तो आ रहा है आपका 64। तो देखो 2 4, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 8 का डबल यहां पर क्या आएगा आपका?
क्या आएगा 8 का डबल 16, क्या आएगा आपका 16। तो जैसे ही अपन इसको 16 से गुना करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1024। तो इसका आंसर क्या आ गया एकदम परफेक्ट 1024। तो इस जगह अपन लिख देंगे 1024 और यहां पर क्या आ रहा था आपका आंसर 5040 और यहां पर आ रहा था आपका 2916। तो ये इन क्वेश्चंस के हो गए आपके आंसर। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी थी। तो इस वाले टाइप का नाम क्या हो गया, रूल ऑफ, क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा का नियम, गुणा का नियम, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो आप, फिर चलते अगले टाइप पे। तो अब देखिए फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में मतलब पहला क्वेश्चन है 4, 12, 16, 48, 52, 156, 160। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो आपके ऑप्शंस हैं, एक बार अटेम्प्ट करें, आप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखो इस क्वेश्चन को, 4 को गुना किससे करना पड़ रहा है, 3 से। 4 गुना 3 तो क्या आ रहा है आपका 12 आ रहा है, 4 थी 12। अब 12 में कितना जोड़ना पड़ रहा है, +4 तो 16 आ रहा है आपका। अब 16 में कितना गुना करना पड़ रहा है, गुना 3, 16 गुना 32, 16 थी 48 और 48 में कितना जोड़ना पड़ रहा है, +4 तो क्या आ रहा है आपका 52। अब देखो 52 में गुना कितना करना पड़ रहा है, 3, गुना कितना करना पड़ रहा है 3 तो कितना आ रहा है आपका 156 और 156 में 4 जोड़ने पर क्या आया आपका 160। अब 160 को गुना क्या करेंगे अपन 3 तो 16 गुना 32, 16 थी 48 तो इसका आंसर क्या होगा आपका 480। अब 480 कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। अपने को बस पैटर्न ही पकड़ना है, जितने क्वेश्चंस की अपनी प्रैक्टिस होगी अपन उतना इजीली और उतना फास्ट ही पैटर्न को पकड़ पाएंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पे 4 थी 12 हो रहा है, +4 तो एक बार लिखोगे ना तो पैटर्न अपने आप समझ में आ जाएगा। एक बार लिखना स्टार्ट करेंगे तो पैटर्न अपने आप पकड़ में आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखो 8, 16, 13, 26, 23 और यहाँ पे आपको दो संख्याएं बतानी है, अगली अगली दो संख्याएं क्या होंगी। तो ये ऑप्शन है आपके, एक बार सोल्व करें। तो देखो अब आप यहां पे हो रहा है 8 दूने 16, क्या हो रहा है 8 दूने 16 और 16 में से 3 माइनस किया तो 13 आ रहा है, 13 दूने 26, 26 में से फिर 3 माइनस किया 23 दूनी, यहाँ पे क्या आएगा 46 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 23 दूनी 46 और 46 में से 3 माइनस किया तो यहाँ पे क्या जाएगा 43। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट 46, 43। एकदम इजी क्वेश्चन था, बस पकड़ना था पैटर्न। आपने पकड़ा 8 दूनी 16, 16 माइनस 3, 13 दूना 26, 26 माइनस 3, इस तरीके से आपको करना था। तो काफी इजी क्वेश्चन था आपका। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कई बार पैटर्न पकड़ में नहीं आता इसलिए मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिया। देखो अब 5 से 5 गुना 1, 5 से 5 गुना 1, लेकिन 5 से 6 +1 हो रहा है तो +1, ठीक है। 6 से 12 गुना 2 और 12 से 16 +4, 16 से 48 गुना 3, क्या आ रहा है गुना 3 आ रहा है। अब यहां पर क्या आएगा, अब देखो आप यदि आप पकड़ पाओ तो यदि इसको देखोगे आप तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, तो यहां पर क्या आएगा आपका +3 का स्क्वायर जो कि क्या आता है 9 और 9 जैसे ही जोड़ोगे आप तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 57, क्या आ जाएगा 57। अब यहाँ पे गुना 3 चल रहा है 1 2 3 तो यहाँ पे गुना 4, क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 करने के बाद क्या आ जाएगा आपका आंसर, करके देख लो 7 चौक 28
कैरी दो, 5 चौक 20 और 2 22। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 57 और 228। 7 चौक 28 और 5 चौक 20, 228। तो एक अच्छा क्वेश्चन था काफी। आपको बस एक बार ट्रिक पकड़ में आई और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछे। फिर देखते हैं अगले टाइप को। आप इनको टाइप वाइज लिखते रहिए। आप यदि इनको टाइप वाइज हेडिंग डालेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपका ब्रेन उतना ही ज्यादा वाइड होता जाएगा। देखो क्वेश्चन ज्यादा करने का मतलब क्या होता है, एक टीचर की जरूरत पता है कहां पड़ती है? ये क्वेश्चंस आप खुद भी एक बार पैटर्न देख के समझ सकते हो। एक टीचर की जरूरत वहां पड़ती है आखिर कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो तो आपको पता चले आपने पढ़े 4 ही टाइप होते, 8 टाइप के हैं, तो 4 टाइप आपसे रह गए। तो इसलिए टीचर की वहां जरूरत पड़ती है कि वो आप एक बार आपको रूबरू करवा दे उतने टाइप से, जिस वजह से आपको पता चले कि हाँ चलो 10 टाइप के क्वेश्चंस हैं, इससे बाहर क्या ही बन जाएगा। और फिर उससे बाहर बनता भी है ना हल्का फुल्का, तो आप उसको पकड़ पाते हो, क्योंकि एक बार आप उतना ज्यादा कैपेसिटी आपकी हो चुकी है। तो इसलिए टाइप्स ऑफ पता होंगे आपको, तो आप क्वेश्चंस को इजीली पकड़ पाओगे। तो एक बार इसको नोट डाउन कर ले। तो इस टाइप का नाम क्या हुआ? इस टाइप का नाम क्या हुआ? इस टाइप का नाम हुआ आपका क्या हो रहा है, गुणा और अंतर का नियम। क्या? गुणा व अंतर का नियम। गुणा व अंतर का नियम। मल्टीप्लाई और डिफरेंस, डिफरेंस का ही तो मल्टीप्लाई डिफरेंस का ही तो रूल है। अब चलते अगले टाइप पे। अब देखो टाइप 5। टाइप 5 क्या है आपका? एग्जाम्पल 1 देखो, 16, 36, 64, 100 और 144। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आप खुद ही बताओ क्या आंसर आएगा इसका। इसके लिए मैक्सिमम 10 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं। तो देखो आप, 16 क्या होता है, किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 14 का स्क्वायर। वो क्या होता है? 196। ये क्या होगा आपका? 14 का स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन था एकदम, एग्जाम में आता भी नहीं ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए था। अब देखो एग्जाम्पल 2 देखो, 3, 4, 8, 17, 33, 58। तो आप बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ये आपके ऑप्शन है, फटाफट करिए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल 2 को। 3 कितने का अंतर? +1 का। यहाँ पे +4 का अंतर। यहाँ पर देखो आप, प्लस कितने का अंतर है? 9 का अंतर। यहाँ पर +16 का अंतर और यहाँ पर +25 का अंतर। अब देखो आप, बहुत इजीली आपको पता चल रहा होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो उसके बाद क्या आएगा? +36, जो किसका स्क्वायर होता है आपका? 6 का। भाई 5 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर आएगा। अब +6 का स्क्वायर करते ही आपका आंसर क्या आ जाएगा? भाई 6 + 8 कितना होता है? 14। 6 + 8 कितने होता है आपका? 14। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 94, जो कि करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। अब एग्जाम्पल 3 देखिए, 8, 8, 9, 13, 22 और क्वेश्चन मार्क की जगह बताइए क्या आएगा। फटाफट इस क्वेश्चन को करिए आप। तो ये आपका एकदम इजी क्वेश्चन है, तो इसको देखिए आप। यहां पर देखो आप, प्लस क्या आ रहा है? 0 का, +1 का, प्लस कितना आ रहा है? 4, प्लस कितना हो रहा है? 7, 8, 9। तो यहां पर कुछ पैटर्न बनता दिख रहा होगा आपको, बहुत इजी था। ये 0 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो इसके बाद क्या आएगा आपका? 4 का स्क्वायर ऐड में प्लस 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 16 होता है, और 16 में 22 जोड़ोगे आप तो 6 2 क्या आता है आपका? 8, 38 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि काफी इजी क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 4th एग्जाम, 5, 5, 7, 13, 25।
फटाफट इस क्वेश्चन को करिए और आंसर बताइए इसका। तो देखिए आप इसको देखो, आप यहां पर करने में क्या आ रहा है, +0, यहां पर +2, यहां पर देखो आप क्या आ रहा है, यहां पे 3 4 5 6 प्लस का 6, और यहां पर आपका क्या आ रहा है 7 और 5 आपके 12, 7 और 5 12। ठीक है, तो आपने यहां पर एक चीज देखी, यहां पे कुछ पैटर्न सा बनता सा दिख नहीं रहा है, कुछ 0 2 6 12, 2 3 6 होता है, 6 दूनी 12 होता है, तो ऐसा कुछ पैटर्न सा ढंग से लग नहीं रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ चेंज करके देखते हैं। ये हो गया आपका 0 बराबर 0 का स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ये 0 का स्क्वायर प्लस 0, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2, भाई 6 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 का स्क्वायर प्लस 2, और ये 3 का स्क्वायर प्लस 3, क्या 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 3 12, तो इसके आगे क्या आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 4, जो कि 16 प्लस 4 कितना होता है आपका 20, और 25 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 45, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा आपका। तो इसमें थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाएं, पहले तो अपन ने क्या निकाला, डिफरेंस निकाला, डिफरेंस के बाद क्या देखा अपन ने, इसका पैटर्न कुछ बन नहीं रहा है, तो फिर अपन ने उसको पैटर्न को बनाने की कोशिश करी, और जब अपन ने पैटर्न बनाया तो हमारा क्या आंसर आ गया 45, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब ये वाला देखिए 7 6 8 15 29, अब इसका आंसर बताइए आप, क्या इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप, 7 से 6 में 1 का डिफरेंस, प्लस 2 का डिफरेंस, प्लस कितने का डिफरेंस 5 6 7 का डिफरेंस, प्लस कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे आपका, प्लस 14 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे माइनस से प्लस हो गया, तो अपने को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो पैटर्न बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, वो पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनाना पड़ेगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -1 को, इसको लिख सकते हैं अपन 1 का स्क्वायर -2, ऐसे लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर -2, 2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 का स्क्वायर -2, भाई 4 -2 2 आ जाएगा। 7 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 का स्क्वायर -2, 9 - 2 7, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 4 का स्क्वायर -2, 16 - 2 14। तो इसके बाद क्या आएगा, यहां पर प्लस में 5 का स्क्वायर -2, जो कि 25 - 2 क्या होता है 23, और 23 प्लस 29 कितना होगा आपका, 29 और प्लस 23 52 आ जाएगा आपका। इसका आंसर, किसका आंसर क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो हमें पैटर्न, पहले तो हमने क्या करा, सबसे पहले डिफरेंस, सबसे इजी तरीका डिफरेंस निकालो, फिर कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे डिफरेंस निकाला अपने, फिर यहाँ पे पैटर्न बन गया अपना, और फिर पैटर्न बन गया तो अपना आंसर आ गया। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है, इनको नोट डाउन करिए आप, फिर चलते हैं अगले टाइप पे। तो देखिए आप 6 टाइप, इससे पहले जो टाइप था आपका 5th टाइप, उसका नाम लिखवाना मैं भूल गया था, तो उसमें लिख लेना आप वर्ग व वर्गांतर, वर्ग व वर्गांतर संबंधी प्रश्न। क्या वर्ग व वर्गांतर संबंधी मतलब क्यूब एंड क्यूब डिफरेंस बोल लो, वर्ग या फिर वर्गांतर क्यूब डिफरेंस, इस तरीके से वर्ग व वर्गांतर संबंधी या फिर क्यूब व क्यूब डिफरेंस संबंधी। अब 6वां टाइप देखिए आप, सॉरी क्यूब नहीं, वर्ग का मतलब होता है आपका स्क्वायर,
गलत लिख दिया आपको, स्क्वायर और स्क्वायर एंड स्क्वायर डिफरेंस, भाई स्क्वायर या फिर स्क्वायर डिफरेंस। तो अब देखिए छठा टाइप, छठा टाइप का पहला क्वेश्चन आपका 8, 27, 64, 125, 216 क्या है आपका। तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन बहुत इजी है एकदम। कैसे, ये 2 का क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब होता है, ये 6 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब क्या होता है आपका 343। तो इसका आंसर 343 आ जाएगा। और इसका नाम क्या हो गया यहाँ पर, भाई इसका नाम ये हो गया आपका क्यूब एंड क्यूब डिफरेंस, क्यूब एंड क्यूब डिफरेंस रूल। क्या, क्यूब या फिर क्यूब डिफरेंस का रूल। और हिंदी में क्या हो गया आपका इसका मतलब, इसका मतलब हो गया घन व घनांतर संबंधी। क्या हो गया, घन व घनांतर संबंधी, घन व घनांतर संबंधी। तो इसकी हेडिंग क्या होगी इस छठे टाइप की, घन व घनांतर संबंधी क्यूब एंड क्यूब डिफरेंस रूल। अब देखो आप, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, घनों का अंतर क्यूब, हाँ सही है एकदम। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप, 5, 6, 14, 41, 105। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें आप और बताएं आंसर क्या होगा। तो देखिए आप, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं आपका ये। पहले इसकी हेडिंग क्यूब है, तो क्यूब से संबंधी ही कुछ बन रहा होगा। तो देखो आप, यहां पर +1 है जो कि 1 का क्यूब होता है। यहां पर क्या है आपका +4 और 4 8 है जो कि होता है आपका 2 का क्यूब। और यहां पर क्या आ जाएगा आपका 3 का क्यूब। भाई एडिशन में 3 का क्यूब हो रहा है, यहां पर एडिशन में 4 का क्यूब, और यहां पर एडिशन में क्या हो जाएगा आपका 5 का क्यूब। और 5 का क्यूब क्या होता है आपका, भाई 5 का क्यूब क्या होता है 125, और 125 में 105 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 230। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो आप 230, और यहां पर क्या आ गया 7 का क्यूब 343। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, 2, 2, 3, 11, 38। तो इसका आंसर बताएं, अच्छा क्वेश्चन है एकदम, इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। तो देखो अब आप इसको, यहां पर क्या क्या कितने का डिफरेंस है 0 का, यहां पर 1 का, इसको क्या बोल सकते हैं 0 का क्यूब, इसको 1 का क्यूब। यहां पर कितने का डिफरेंस है 8 का, तो वो क्या हो गया 2 का क्यूब। यहां पर कितने का डिफरेंस है 27 का, 3 का क्यूब हो गया आपका। देखो आप 27 + 11 कितना होता है 38। अब यहां पर क्या आ जाएगा +4 का क्यूब, क्या आ जाएगा 4 का क्यूब, जो कि क्या होगा आपका 64। और 64 और 38 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, वही 4 और 8 कितना होता है 12। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 102। तो इसका आंसर आ गया 102। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अब देखो आप 5, 8, 18, 47, 113। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए आप, करिए कोशिश। तो देखिए अब आप, यहां पे जो डिफरेंस है, सब कुछ डिफरेंस से पता चल जाता है। यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है +3 का, यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है +10 का, यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, भाई यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका 18 दूने 36, 36 और 11, मतलब 18 और 11 कितना होता है आपका
27, कितना 27, तो 7 दूनी 14, नहीं नहीं 8 दूनी 16, ये आ गया आपका 47 में से आपका ये गया 17 में से 8 गया तो कितना बचा 9, 29, 29 का डिफरेंस आ गया आपका ये, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 4, हाँ 29 का डिफरेंस आ गया। तो यहां पर देखो अब आप कुछ बनता सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ आइडिया लग रहा है? ये एक तरीके से 1 का क्यूब प्लस कितना है आपका 2, ये क्या है आपका 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब क्या होता है 8, ये देखो 3 का क्यूब प्लस कितना है 2, अब यहां पर क्या आ जाएगा 4 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब क्या होता है 64 प्लस 2 66, क्या आ गया 66, और 66 ऐड करते 47 में 113 आ गया। अब यहां पर क्या आ जाएगा 5 का क्यूब प्लस 2, 5 का क्यूब क्या होता है 125, और 125 और 2 127, और 127 जोड़ते क्या मिलेगा हमें, लास्ट डिजिट को ऐड करके देख लो आप, लास्ट डिजिट को ऐड करके देख लो, 7 और 3 10, अब सब में 0 है, लेकिन ये 200 के पार जा रहा है, 200 और 27 और 13 40, तो आंसर क्या आ गया इसका 240, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो इसको देखो एक बार आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 10 7 5 10, नहीं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन सही तो लिखा है, हाँ एकदम सही है आपका। 10 7 5 10 34 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये इसका आपको पैटर्न खोजना है, मतलब ढूंढना है और फिर इसका आंसर बताना। तो एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें फिर बताएं आप। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप, 10 7 कितने का डिफरेंस है -3 का, 7 5 -2 का, 5 10 +5 का, और यहां पर आ गया आपका +24 का। आगे कुछ पता नहीं, कुछ पैटर्न बनता दिख रहा है नहीं बन रहा, तो मतलब कुछ ना कुछ तो पैटर्न यहाँ पर बन रहा होगा। तो पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पर, कोशिश करी अपन ने, तो एक बार देखो आप, 0 का क्यूब ले अपन, ठीक है 0 का क्यूब लिया अपन ने, तो 0 का क्यूब 0 होता है, -3 किया अपन ने तो माइनस का 3 मिला। यहां पर अपन ने क्या किया 1 का क्यूब लिया, 1 का क्यूब -3 किया तो हमें क्या मिला -2 मिला। 2 का क्यूब किया अपन ने और -3 किया, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 में से 3 माइनस किया तो 5 आ गया। 3 का क्यूब क्या होता है 27, -3 किया, 27 में से 3 किया तो 24 बच गया। तो इस तरीके से पैटर्न बनता दिख रहा है हमें आप। अब यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा आपका, प्लस क्या आ जाएगा 4 का क्यूब -3, 4 का क्यूब क्या होता है 64, -3 61, 61 + 34 क्या हो जाएगा, लास्ट का 5 आ रहा है 95। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 95। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था आपका। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछे और एक बार इसको नोट डाउन करें। फिर लास्ट टाइप पढ़ते हैं अपना 7th टाइप, उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसको एक बार आप नोट डाउन करें अच्छे से, बस ट्रिक्स पकड़नी आनी चाहिए हमें। यदि हम ट्रिक्स को अच्छे से पकड़ पा रहे हैं ना, पहले तो हम क्या कर रहे हैं डिफरेंस निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकालने के बाद क्या कर रहे हैं उसमें से ट्रिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कोई ना कोई ट्रिक तो होगी ही इसके अंदर, और वो ट्रिक यदि हमारे अंदर पकड़ में आ जाती है तो हम फिर उस क्वेश्चन को इजीली फटाफट सॉल्व कर देंगे। और एकदम एक्टिव ब्रेन बनाना है अपने को, देखते ही अपने को कुछ ना आइडिया लग जाए कि हाँ ऐसा कुछ बन रहा है, और वो एक्टिवनेस ही आपके एग्जाम में समय को बचाती है और आपका सिलेक्शन एंश्योर करती है। तो इस वजह से आप क्या करें कि स्पीड बढ़ाएं, अपनी स्पीड पे फोकस करें। तो इन क्वेश्चंस को एक बार आप नोट डाउन करें, जो कि आपका 6 टाइप था, घन व घनांतर संबंधी। अगला टाइप देखते हैं अपन। तो अब देखिए अपना लास्ट टाइप, जो कि 7 टाइप है आपका, मिश्रित श्रृंखला संबंधी, मिक्स्ड सीरीज। क्या है आपकी मिक्स्ड सीरीज आपकी। तो देखिए आप यहाँ पे काफी आपको चेक करना है कि ये 2 जगह आपका क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर। देखो 2 है, 4 है, 3 है, 9 है, 5 है, 16 है। तो यहां पर आप कुछ चीज देख पा रहे होंगे कि 2 3 5 7 कुछ दिख रहा है आपको बनता हुआ, 4 9 16 25। देखो आप, ये तो 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर,
भाई ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 2 3 4, ये 5 का स्क्वायर। तो यहां से यहां तो क्या बन रहा होगा आपका 6 का स्क्वायर बन रहा होगा, जो कि आएगा 36 आपका। ठीक है, अब इसको निकाले बिना भी आप आंसर, वैसे तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली बताता हूं मैं आपको। 36 आ गया। आप देखो 2 3 5 7, ये 2 आ गया, तो इससे क्या पता चल रहा है ये प्राइम नंबर्स हो गए, ना कि आपके ऑड नंबर सिर्फ, क्योंकि 2 नहीं होता ना तो ये सीरीज में क्या आ जाता आगे आपका, क्या आ जाता प्राइम नंबर में 9 नहीं आता आपका यहाँ पर, सॉरी ऑड नंबर में क्या आ जाता आपका 9 आ जाता, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके प्राइम नंबर है, तो 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 11, तो इसका आंसर क्या होगा 11,36। आंसर आएगा 11,36। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, 8 10 7 9 6 8, एक बार आप खुद कोशिश करें इसको निकालने की, फिर मैं आपको बताता हूं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप, 8 10 कितने का डिफरेंस है +2 का, 10 3 -3 का डिफरेंस, 7 +2 का डिफरेंस 9 में, 7 6 -3 का डिफरेंस, 6 8 +2 का डिफरेंस, सीधा -3 का डिफरेंस, 8 में से 3 का क्या बचा 5। आंसर क्या आ जाएगा इसका बी, ऑप्शन बी 5 आंसर। इजी था, इजी क्वेश्चन था, बस पैटर्न पकड़ना था। अब ये देखो आप 4 9 6 16 10, ये दोनों आपके खाली स्थान की जगह क्या आएगा बताइए, आप चेक करिए और आंसर बताइए। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, हल्का सा कोशिश करिए। देखिए 4 9 क्या है आपका यहाँ पे, 4 9 कितने का डिफरेंस है +5 का, 9 6 कितने का डिफरेंस है +3 का, 6 16 कितने का डिफरेंस है +10 का, 16 और 10 कितने का डिफरेंस है प्लस, सॉरी यहां पर भी -3 का था, यहां पर -6 का। अब क्या आएगा देखो 5 10 तो 15 का आ जाएगा यहाँ पे, या फिर 20 का आएगा, 5 10 15 या फिर 20। अब देखो यदि 15 होता है यहाँ पर, 10 में 15 जोड़ने के बाद कितना आता है आपका, 10 में 15 जोड़ने के बाद आता है आपका कितना 25, 10 में 15 जोड़ने पे आता 25, तो ये ऑप्शन 25 के आसपास है, तो यहाँ पर 15 ही हो रहा होगा। यदि यहाँ पे 10 का दूना 20 होता तो 20 + 10 30 के आसपास होते ऑप्शन, तो वो है नहीं, तो यहाँ पे 15 आ रहा है। तो इससे डायरेक्टली वैसे तो ट्रिक यहाँ पर सीधा लगा सकते हैं। अब देखिए 3 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी या तो 12 आना चाहिए यहाँ पे, भाई 6 दूनी कितना आना चाहिए यहाँ पर, या तो 12 आना चाहिए। अब 25 में से आप 12 घटाओगे तो कितना होता है, 25 में से यदि आपने 12 घटाया तो आपका क्या 16 आंसर आता है, भाई 25 में से 12 घटा दो आप तो 16 आ रहा है, नहीं आ रहा। 3 6 9, तो यहाँ पर क्या आ रहा है -3 का डिफरेंस चल रहा है, 9 मतलब 16, तो यहाँ पर तो आ रहा है आपका 25, और 25 में से 9 गए तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 16, तो ये आपके आंसर आ गए। तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी कई बार क्वेश्चन को देखना पड़ता है, हो सकता है क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 ट्रिक लग रही है, जरूरी थोड़ी एक ही तरीके से हो रहा हो सकता है 3 से 4 आंसर आ रहे हो आपके, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपन चेक कर सकते हैं कि अपना आंसर कौन सा सही है, तो वो ऑप्शन अपन टिक करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्या है कि उसी तरीके के ऑप्शंस बनाता है जिससे आपको आइडिया लगे कि कौन सा वाला पैटर्न आपका लगेगा। वो है ऑप्शंस भी उसी तरीके के देता है, क्योंकि उसको पता है कि कम टाइम में होना चाहिए, प्लस ये इसका आंसर आना चाहिए। तो इसको आप नोट डाउन करें। इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे कुछ एडवांस क्वेश्चंस देखेंगे अपन, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सीरीज से रिलेटेड होंगे। तो इसी के साथ हैव अ गुड डे, बाय बाय।